Hello friends, once again I welcome you all to this channel. So आज हम बात करने वाले हैं पॉइंट ग्रुप सिमेट्री के बारे में. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू क्या करेंगे, पॉइंट ग्रुप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो पॉइंट ग्रुप कैसे, हम किसी भी मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप कैसे फाइंड आउट करना है वो हम क्या करेंगे देखेंगे. तो हम क्या करते हैं, गेट का क्वेश्चन ले लेते हैं. तो यहाँ पे देखिए, तो पॉइंट ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑफ BrF5 इज व्हाट. हमें क्या है डिसाइड करना है. हमारे पास ऑप्शन है D3H, D4V, C4V और C3V. तो सबसे पहले हमें किसी भी मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप अगर हमें पता करना है तो हमें क्या करना है, हमें इसका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए. ठीक है, वो स्ट्रक्चर हमें कैसे पता होना चाहिए, हमें VSEPR थ्योरी से हमें मालूम होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BrF5 का स्ट्रक्चर हम क्या कर सकते हैं, इसको ड्रॉ करेंगे जब, तो उसका स्ट्रक्चर सपोज हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, इसका एक शॉर्टकट है जो हमें मालूम होना चाहिए. किसी भी मॉलिक्यूल का हमें स्ट्रक्चर अगर हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे, उसका एक फॉर्मूला है जो बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, स्टेरिक नंबर का एक फॉर्मूला होता है. उससे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. तो स्टेरिक नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जैसे हमें क्या करना है, यहाँ पे BrF5 का पता करना है. ठीक है, अगर हमें क्या करना है, BrF5 का पता करना है तो स्टेरिक नंबर का हमें BrF5 है हमारे पास एग्जाम्पल. अगर हमें इसका स्ट्रक्चर पता करना है तो सबसे पहले हमें एक स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, और क्या होगा यहाँ पे, प्लस क्या करेंगे हम यहाँ पे, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम. ठीक है, प्लस अगर कोई चार्ज है, अगर चार्ज क्या है, माइनस है तो प्लस लिखेंगे. ठीक है, अगर चार्ज हमारा क्या है, माइनस है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे. अगर चार्ज हमारा प्लस है तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे, डिवाइड बाय 2. ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है. तो इस मॉलिक्यूल को आप देखेंगे तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसमें 7 होते हैं. हमारे यहाँ सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा, Br है. तो Br पे हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अब देखेंगे तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 7. ठीक है, और नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं यहाँ पे हमारे पास, 5 है, और कुछ कोई चार्ज नहीं है तो 0/2. तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा 7 5 12 डिवाइड बाई 2 6. ठीक है, 6 अगर कभी भी 6 मिलता है दैट मीन्स हमें जो ज्योमेट्री मिलेगी वो क्या मिलती है, ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, ज्योमेट्री क्या मिलेगी, ऑक्टाहेड्रल. अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो हम इस मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रल में क्या करेंगे, फिट करेंगे. जब हम ऑक्टाहेड्रल में फिट करेंगे तो आप देखेंगे ध्यान से, तो इसमें 6 है. ठीक है, तो लेकिन हमारे पास जो मोनोवैलेंट एटम में कितने 5 है, तो इसका मतलब एक क्या कहाँ पे जाएगा, वो हमारा एक बॉन्ड पेयर में, लोन पेयर में जाने वाला है. 5 क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे, और प्लस यहाँ पे क्या होगा, और ये क्या होगा, एक क्या होगा, हमें लोन पेयर मिलने वाला है. ठीक है, तो ये हमें याद रखना है. तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि एक लोन पेयर है और क्या है, एक बॉन्ड पेयर है. 5 बॉन्ड पेयर है हमारे पास, तो 5 बॉन्ड पेयर. तो हमें स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे हम पहले, उसमें हम क्या करेंगे, एक लोन पेयर को रख देंगे. अब लोन पेयर को कहीं भी रखोगे आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा. तो हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं. तो आप जब देखोगे इसका स्ट्रक्चर तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा. तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा आपका, ऐसा. ठीक है, तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है. तो आपने क्या देखा कि इसका स्टेरिक नंबर कितना आया था, 6 आया था. तो उसमें हमारे पास क्या है, 6 बॉन्ड पॉसिबल होंगे. लेकिन उसमें से क्या हमारे पास मॉलिक्यूल में क्या दिया हुआ है, सिर्फ 5F एटम दिया हुआ है. तो इसका मतलब एक क्या आ जाएगा, लोन पेयर में जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री.
जिसमें हम बात करने वाले हैं कि ऑक्टाहेड्रल में हम क्या करेंगे, 5 फ्लोरीन को क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे, और यहाँ पे एक जो होगा लेफ्ट होगा वो क्या होगा, लोन पेयर के लिए होगा। तो आप देखोगे कि इसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी दिख रही है, ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन इसका शेप कैसा है, शेप आपको दिखेगा स्क्वायर पिरामिडल का। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट ग्रुप देखेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले तो हमारे कौन सा है एक्सिस, जो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, हमारा कौन सा एक्सिस प्रेजेंट है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें दिख रहा है वो कौन सा एक्सिस प्रेजेंट है, वो यहाँ पे हमें C4 एक्सिस दिख रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक C4 एक्सिस है। ठीक है, C4 एक्सिस है, और उसमें वर्टिकल प्लेन भी आप देखोगे तो कितने वर्टिकल प्लेन होंगे, एक ऐसा होगा प्लेन जाएगा हमारा, एक ऐसा प्लेन पे जाएगा। ठीक है, एक डायगोनली जाएगा, तो हमारे पास 4 प्लेन भी होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मिरर प्लेन। तो हमारे पास जो सिमेट्री एलिमेंट होगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी, और क्या होगा, C4 एक्सिस, 4 वर्टिकल प्लेन, और उसके बाद है हमारे पास इट इज सिग्मा V, जिसको हम बोलते हैं, और उसके अलावा और कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इसका जो पॉइंट ग्रुप होगा। अब हम क्या करते हैं, जब हम ऐसा कोई भी पॉइंट ग्रुप जिसमें क्या हो, आइडेंटिटी हो, और क्या है CN एक्सिस हो, और NC क्या हो, N सिग्मा V हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, CNV में क्या करते हैं, कैटेगराइज करेंगे। तो CNV, इसका मतलब हमारे यहाँ पे N क्या है, 4 है, तो C4V इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। दैट इज़ वो ऑप्शन 3 में आपको मिलेगा। यहाँ पे क्या आपका ऑप्शन नंबर 3 में C4V आपका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। तो ये रही बात हमारी इस मॉलिक्यूल की। अभी दूसरा मॉलिक्यूल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये भी क्या है, क्वेश्चन आया हुआ है कि द पॉइंट ग्रुप ऑफ ClF3 मॉलिक्यूल एंड इट्स करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अभी हमें क्या पहले मालूम करना है कि इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा। हमारे पास दिया हुआ है C3V और C2V। तो पहले हमें इसका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। स्ट्रक्चर निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था स्टेरिक नंबर का। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा हमारा, सेंट्रल एटम, सॉरी, यहाँ पे सेंट्रल एटम हमारा क्या है, क्लोरीन है, और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ पे मोनो वैलेंस एटम कौन है, वह फ्लोरीन है, और यहाँ पे क्लोरीन क्या है, सेंट्रल एटम है, और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, टोटल हमें 7 काउंट करना पड़ेगा। तो 7 + 3 कितना हो गया, 10। 7 + 3 = 10, और 10 / 2 5। तो 5 इसका मतलब हमें जो ज्योमेट्री मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है, 5 को हम वो करेंगे तो उसमें हमें ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री मिलती है। अब हमें क्या करना है, क्लोरीन को क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो 3 ये क्लोरीन है, और 3 फ्लोरीन क्या होगा, कहाँ पे जाएंगे हमें, तो हमें देखना है कि 3 फ्लोरीन जब होगा तो 2 क्या होगा, हमारा लोन पेयर होगा, और लोन पेयर को हमें कहाँ ऐसी जगह रखना है जहाँ पर रिपल्सन क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो रिपल्सन यहाँ पे जब हम इसको क्या करेंगे, एक्सियल पोजीशन पे रखेंगे, तो क्या होगा, रिपल्सन क्या होगा, इन दोनों का जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री है। अगर हम जब इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखेंगे तो इसको क्या होगा, यहाँ पे 120 का बॉन्ड एंगल है। तो रिपल्सन कम होगा कहाँ पे, जहाँ पे हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेटोरियल पे ये दोनों पोजीशन रखेंगे, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है, 120 है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि, तो आपको पता होगा कि लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, फिर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिपल्सन है वो सबसे मिनिमाइज हो जाएगा जब हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे इसको। तो ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर देखेगा। अब हम क्या करेंगे, ये ज्योमेट्री हो गई हमारी। उसके बाद हम जब इसको शेप डिसाइड करेंगे तो हम लोन पेयर को क्या करेंगे, ध्यान में नहीं रखेंगे। तो अब क्या है, इसका शेप कैसा है, टी शेप है। ठीक है, अब आप इसका पॉइंट ग्रुप अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, पॉइंट ग्रुप निकालने के लिए हमें याद रखना है कि सपोज हमारे पास क्या है, कोई भी ये आपको मॉलिक्यूल एक ये कैसा दिखेगा आपको वो देखना है पहले। तो कभी भी याद रखिए, जब भी हम पॉइंट ग्रुप निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, ये स्ट्रक्चर में देखेंगे कि ये क्या है, ये अपोजिट ग्रुप है क्या, सेम ग्रुप है। तो इसको हम हटा भी सकते हैं, तो भी कोई इसकी पॉइंट ग्रुप में कोई भी डिफरेंट नहीं आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे
यहाँ से हम इसको हटा देंगे तो कैसा दिख रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल जैसा दिखेगा आपको, ये वाटर मॉलिक्यूल जैसा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि ये भले ही मॉलिक्यूल अलग हो, लेकिन अगर हम क्या करें, इसका पॉइंट ग्रुप देखेंगे तो पॉइंट ग्रुप को हमें कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या आएगा, C2V। क्यों C2V आएगा, क्योंकि यहाँ पे C2 एक्सिस है, आप देख सकते हैं C2 एक्सिस दिखेगा आपको, ठीक है। जस्ट लाइक वाटर मॉलिक्यूल, जस्ट इमेजिन करो वाटर मॉलिक्यूल में क्या था, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होते थे, ठीक है। उस तरीके से हमें इसको इमेजिन करना है, तो इसका C2V पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। अब रही बात नेक्स्ट पार्ट की जो है, तो हमें इस C2V मिल गया, ठीक है। अब रही बात इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की, तो हमें पता होना चाहिए कि इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, ठीक है, वो क्या किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ क्लासेस के, ठीक है। अब नंबर ऑफ क्लास क्या होता है, वो मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूंगा, आपको वो याद रखना है। तो जो नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्या होता है, क्लास। और वो नंबर ऑफ क्लास क्या होता है, नंबर ऑफ रो, वो हमें याद रखना है, जो कैरेक्टर टेबल में हम डिस्कस करने के आगे। पहले तो हम पॉइंट ग्रुप अच्छे से बता। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कितने क्लास हैं यहाँ पे, एक ये है, सेकंड क्लास, थर्ड और फोर्थ, तो टोटल 4 क्लास है। इसका मतलब हमारे पास 4 इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मिलने वाले हैं, ठीक है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। C2V और 4 इररिड्यूसिबल, 4 क्या होगा, 4 इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं जो गेट में आया था अभी भी क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आया है आपको, इसी तरीके से आप क्या करोगे, VSCPR थियरी से इसका स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। तो बोरॉन, हमारा बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 3 होता है, 3। और वैलेंट एटम कितने हैं यहाँ पे हमारे पास, कितने हैं मोनोवैलेंट एटम, यहाँ पे 2 है। तो 3 + 2 कितना होगा, 5। अगर प्लस चार्ज है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4। 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो स्टेरिक नंबर जो हमारा आएगा आंसर क्या आएगा, 2। 2 कभी भी आता है तो क्या होगा, दैट विल बी द लीनियर स्ट्रक्चर। तो लीनियर स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा। आप इसका बता सकते हैं कि इसका पॉइंट ग्रुप क्या होने वाला है। जब भी ऐसा लीनियर मॉलिक्यूल हो और क्या हो, सिमेट्रिकल हो, तो उसका जो पॉइंट ग्रुप होता है वो कैसा होता है, और इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, जस्ट लाइक योर कार्बन डाइऑक्साइड के जैसा। कार्बन डाइऑक्साइड का जो पॉइंट ग्रुप होता है वो कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो पॉइंट ग्रुप होता है वो कितना, D∞H होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्या है आपका देखेंगे, तो इसमें C∞ है, ठीक है, और इन्फिनिटी टाइम्स C2 मिलेगा आपको अगर इसको, सो दैट विल बी द D∞H पॉइंट ग्रुप होगा इसका। तो इसका भी पॉइंट ग्रुप क्या होने वाला है, सो दिस विल बी द D∞H पॉइंट ग्रुप होगा। सो अभी हम क्या करेंगे, और भी कुछ पॉइंट्स है वो डिस्कस करते हैं।